आफ्टरनून फ्रेंड्स, हम अपने फर्स्ट चैप्टर के ऊपर आए हुए हिस्ट्री के और आज हम इसको ख़त्म करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स के से, जो पुराने और जो नए धर्म थे। द 1000 years of history that we exploring witness major development in the religious traditions. People believes in the divine was sometimes deeply personal, but more usually it is collective. Collective belief in a supernatural agency. Religious was often closely connected with the social and economical organization of the local communities, as the social words of these groups altered as who did their beliefs. हम बात करते हैं शुरुआत से, जो इतिहास के जिन हम हज़ारों सालों की बात कर रहे हैं उनके बारे में हम पड़ताल कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारा जो बदलाव हुआ, हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट हुई है रिलीजियस ट्रेडिशंस की, जो परिवर्तन की बात करेंगे हम, वो क्या काफ़ी ज़्यादा हुई है। उसके बाद कहते हैं कि भाई जो हमारी जो ये आस्था होती है, फिर हमारा जो है हम किसी भी जो भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं, तो वो दैविक तत्व हम कह सकते हैं। तो उन लोगों की आस्थाएं थी, वो क्या होती थी, कई बार तो क्या भी कभी कभी हम मान सकते हैं व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, यानी कि वो पर्सनल, खुद की पर्सनल हुआ करती थी। ठीक है, किसी भी जो दैविक तत्व में होता है वो सामूहिक आस्था, यानी कि हम यदि बात करें धर्म की बात करें, या फिर हम यदि बात करें स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन की बात करें, तो वो उनसे क्या करती थी, वो एक दूसरे से जुड़ी रहती थी भी। जैसे जैसे क्या हुआ कि भी जो सोशल या हमारा सामाजिक जो है समुदाय है, संसार है, वो हमारा बदलता रहा, तो उसी प्रकार से हमारे जो बिलीव्स थे हमारे, वो भी बदलते रहे। जिस प्रकार से धर्म के अंदर हम कह सकते हैं जो परिवर्तन हुआ, उसी के साथ साथ क्या है, हमारी आस्थाएं थी, उनमें भी परिवर्तन आना शुरू हुआ। इट वॉज ड्यूरिंग द पीरियड दैट इम्पोर्टेंट चेंजेस occurred in what we believe Hinduism today. These including the worship of their new deities, the construction of the temple by royalty, and the growing importance of the Brahmanas, the priest, and the dominant group of the society. और आज हम जिस हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, जो हिंदू धर्म को हम जानते हैं, तो इसी युग में क्या हुआ कि इसके अंदर भी बहुत सारे बदलाव हुए। और इन बदलावों में क्या हुआ कि भी जो नए नए जो देवता थे वो हमारे सामने आने लगे, हम उनकी पूजा करने लगे, मंदिरों का निर्माण होने लगा। किसके द्वारा बनाए गए वो हमारे जो बड़े, आप कह सकते हैं जो प्रमुख व्यक्ति हुआ करते थे, तो जैसे पुरोहितों की बात कर सकते हैं, ब्राह्मणों की बात कर सकते हैं, तो उनका क्या होने लग गया इस धर्म के अंदर, वो थोड़ा सा क्या अपर लेवल के ऊपर चले गए और उनको क्या करना शुरू कर दिया, उनकी महत्व बढ़ा और उनकी सत्ता भी हम कह सकते हैं वो बढ़ना शुरू हुई। Their knowledge of Sanskrit text earned the Brahmanas a lot of respect in the society. Their dominant position was consolidated by the support of their patrons, new rulers searching for prestige. उसके बाद यदि हम बात करें, जो हमारी संस्कृत की बात करते हैं, जो संस्कृत के ग्रंथों के ज्ञान के कारण, वो हम सभी जानते हैं, हमारे जो ब्राह्मण होते हैं उनको संस्कृत में बड़ा ज्ञान था, तो उनको क्या नए नए जो पैट्रॉन मिलते चले गए। पैट्रॉन्स का मतलब संरक्षक, जो उनको क्या अपने पास रख सकते थे। नए नए शासक थे जो उन्होंने स्वयं की प्रतिष्ठा में उनको क्या अपने पास रखना शुरू किया। और इन जो संरक्षणों का समर्थन क्या है होने के कारण समाज में जो है इनका दबदबा क्या होता रहा, वो मतलब क्या रहा, इनका दबाव बढ़ता चला गया, क्योंकि समाज के अंदर इनकी क्या होती थी, इज्जत हुआ करती थी। सिंपल सी बात है इसमें। One of the major development of this period was the emergence of the idea of bhakti, of a loving personality that devotees could reach without the aid of priest और elaborate rituals. मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी आगे आपके अगले चैप्टर्स में भी आएगा, 8th चैप्टर में आएगा भक्ति वाला, वहाँ पर एक चैप्टर आएगा, तो वहाँ पर भी आपसे ये पूछा जाएगा कि इसी समय के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ धर्म के अंदर, वो हमारी भक्ति के ऊपर, भक्ति का जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो हमारे सामने हुआ। इसमें क्या कर सकते हैं हम ईश्वर की कल्पना करते हैं, तो या फिर कोई भी देवी देवता हो सकता है, जिसमें हम क्या करेंगे, इसमें कोई भी जो पर्सनैलिटी हमारा जो होगा ना, हम क्या करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, आप समझते हैं पूजा वगैरह करेंगे, लेकिन हमें क्या प्रीस्ट और एलिब्रेट रिचुअल्स की आवश्यकता नहीं है, ना तो हमें किसी पुजारी की आवश्यकता है, या फिर जो हम वेद कर्मकांड कहते हैं, यानी कुछ जो हमें जैसे आरती वगैरह करना है या कुछ और प्रक्रिया करनी है, तो कोई भी ये इस प्रकार का रिचुअल करने की आवश्यकता नहीं है। आप अब पहले अकेले दम के ऊपर क्या है कि भी जिससे आपकी भक्ति आप प्रदर्शित करना चाहते हैं, उसको आप अपनी आप उसको समर्पित कर सकते हैं। जैसे कि हम मीरा बाई का एग्जाम्पल इसमें पढ़ेंगे भाई। वी विल बी लर्न अबाउट दिस ट्रेडिशन इन द चैप्टर 8। इसके बारे में हम चैप्टर 8 के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया अभी इसके बारे में। There was also the period when new religions appeared in the subcontinent. Merchants and migrants first brought the technique of the Holy Quran to the India in the 7th century. Muslims regard the Quran as their holy books and accept the sovereignty of the one God, Allah.
those who love mercy and bounty emergence all those who believes in him without regard to the social backgrounds। उसके बाद यदि हम बात करें, ये तो हमारे हिंदू धर्म की बात थी, लेकिन इसी समय के अनुसार क्या बहुत सारा जो परिवर्तन हुआ वो हमारे धार्मिक की बात करें तो एक नए धर्म हमारे सामने आए हमारे उपमहाद्वीप के अंदर। जो व्यापारी हुआ करते थे या फिर माइग्रेंट्स आप कह सकते हैं, माइग्रेंट ही करेंगे वो क्या है, इस धर्म को क्या कहाँ पर लेके आए, भारत के अंदर लेके आए। तो उसमें क्या है, वो मुस्लिम धर्म हमारा 7वीं शताब्दी के अंदर यहाँ पर पड़ा आपका आने लग गया, पहुँच गया था। तो कुरान शरीफ का संदेश है जो हमारे यहाँ पर पहुँच गया था। भी मुसलमान क्या करते हैं, कुरान शरीफ को धर्म ग्रंथ मानते हैं। और ये आपने ध्यान रखना, ये एक चैप्टर में दोबारा फिर आएगा कि भी एक संप्रभुता रहती है, सिर्फ एक ही भगवान की, वो किसी दूसरे को नहीं मानते, सिर्फ एक ही भगवान अल्लाह, उससे बड़ा कोई और है ही नहीं भी। ठीक है, उसी के अंदर अपनी आस्था रखते हैं। प्रेम है, करुणा, उदारता है, क्या है, हम हर एक व्यक्ति को अपने गले से लगाना, ये एक सामाजिक पृष्ठभूमि रहती है जिसमें क्या है, इनके जो है रिचुअल्स कह सकते हैं, प्रेम है, भाईचारा बनाना, करुणा है, उदारता है, या फिर हर व्यक्ति के साथ गला लगाना, तो ये उनके रिचुअल्स के अंदर आते हैं भाई। मैनी रूलर्स वर पैट्रन ऑफ इस्लाम एंड द उलमा learned theology and jurist, and like Hinduism, Islam was interpreted in a variety of ways by its followers. There were the Shia Muslim who believed the Prophet Muhammad's son-in-law Ali was the legitimate leader of the Muslim community, and the Sunni Muslims who accepted the authority of the early leaders, caliphs of the community, and the succeeding caliphs. There were other new important differences between the various schools of law, हम हनाफी एंड सफ़ाई मेनली इन इंडिया एंड इन थियोलॉजी एंड मैजिस्ट्रेट ट्रेडिशन। उसके बाद यदि हम बात करें जो हमारे यहाँ पर जो मुस्लिम धर्म आपको देखने को मिलता है, इसमें क्या कि भी इसके अंदर भी बहुत सारे जो है हम कह सकते हैं कि बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग प्रकार से बटा हुआ था। जिस प्रकार से हम बात करते हैं कि भी ये उलमाओं के अंदर काम करते थे, जिस प्रकार हमारा हिंदू धर्म बदला, तो मुस्लिम धर्म के अंदर भी इसी प्रकार से अलग अलग क्या ही ये क्या बट गया। जैसे कि कुछ लोग क्या पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद अली को मुसलमानों का क्या मानते हैं, विधि सम्मत नेता मानते थे। और कुछ सुन्नी होते हैं जो खलीफाओं के प्रभुत्व में रखते थे। आपने ध्यान रखना है, एक तो क्या होते हैं, एक शिया होते हैं, एक सुन्नी होते हैं। शिया पैगंबर मोहम्मद के दामाद अली को मुसलमानों का नेता मानते हैं, जबकि सुन्नी क्या करते हैं, वो खलीफाओं को अपना प्रभुत्व जानते भी। इस्लाम का जो आरंभिक दौर था, इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते हैं और आगे इसी परंपरा को चलते रहे। और इसी के साथ साथ ऐसे ही धर्म सिद्धांतों का रहस्यमयवादी विचारों को लेकर हिंदू विभिन्नताएँ हमें देखने को अलग अलग देखने को मिल रही हैं भाई। ठीक है, ये छोटा सा आपको इस्लाम के बारे में बताया गया अभी। उसके बाद थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड, समय और इतिहास के कालखंडों का विचार। लास्ट हमारे पास ये बचता टॉपिक, हम इसको पढ़ते हैं। हिस्टोरियन डू नॉट सी टाइम जस्ट एज ए पासिंग ऑफ वाई डेज और ईयर्स एज ए क्लॉक और ए कैलेंडर। टाइम आल्सो रिफ्लेक्ट चेंजेस इन द सोशल एंड इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन, in the presidencies and transformation of the ideas and beliefs. The study of the time is made somewhat easier by the dividing the past into large segment period that possess shared characteristics. देखो, हम यदि बात करें हमारे लिए तो देखो एक सिंपल सी बात कहते हैं हम, तो समय निकल गया, 1 घंटा चला गया, मिनट चलेगी। देखो जो इतिहासकार होते हैं उनके लिए ये कोई मायने नहीं रखती कि भी वो क्या घंटों में नहीं देखते, दिन में नहीं देखते, साल में नहीं देखते, या फिर कैलेंडर क्लॉक, वो इस प्रकार से समय को नहीं मापते। वो समय को मापने की किस प्रकार से जो है एक ऐसा समय रहा, पीरियड रहा होगा जिसमें क्या सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट थी, वो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, यानी कि बदलाव हुआ। वहाँ पर कुछ लोगों के विचार अलग थे, फिर वो विचार बदले, या उनकी आर्थिक स्थिति किसी और थी, फिर उनकी आर्थिक स्थिति बदली। तो इन बदलावों के दौर को वो क्या करना चाहते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, भी उनको समझना चाहते हैं। In the middle of the 19th century, British historians divided the history of the India into the 3 periods: Hindu, Muslim, and British. This division was based on the idea that the religious of ruler was the only important historical change, and there was no other significant development in the economy, society, or culture. Such a division also ignored the rich diversity of subcontinent. अब यहाँ पर ये बताया गया कि ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, तो ब्रिटिश हिस्टोरियन तो हम नहीं कह सकते इसको, लेकिन ब्रिटिश के अकॉर्डिंग आए थे तो हम उसको कह सकते हैं। स्कॉटलैंड से संबंध रखते थे, स्कॉटिश इकोनॉमिक्स थे, जेम्स मिल थे। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी 1870 में, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। 1817 के अंदर उसने हिस्ट्री को, भारत की हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के रूप में उसने 3 विभाजन उसके अंदर कर दिए थे भाई। ठीक है, अब उसने भी जो ये डिवीज़न किया था वो सारा का सारा रिलीजन बेस्ड था। अब उसने मान लिया भी जैसे हिंदू थे भाई, एक समय में हिंदू थे तो सिर्फ हिंदू थे, कोई दूसरा धर्म था ही नहीं। जब मुस्लिम आए तो कोई दूसरा धर्म था ही नहीं वहाँ पर, या फिर ब्रिटिश थे तो ब्रिटिश के अलावा वहाँ पर कोई और नहीं था। तो उस प्रकार से उसने पीरियड को बांटने का प्रयत्न किया।
ठीक है। थोड़ा सा ये परिवर्तन आप कह सकते हैं, थोड़ा ये जो बांटने का तरीका है इनका थोड़ा गलत भी रहा भाई। उसके बाद यदि हम बात करें जो ये समाज है, अर्थव्यवस्था या फिर संस्कृति में, क्या हम ये नहीं कह सकते कोई और बदलाव नहीं हुए? तो बदलाव हुए होंगे, लेकिन उन्होंने इतिहास को सिर्फ और सिर्फ रिलीजन बेस के ऊपर बांटा गया भाई, ठीक है। इसके लिए क्या है कि शुरुआत में तो इसको माना जाता था भी अच्छा डिवीज़न किया गया, लेकिन बाद में इसकी तरफ जब ये बातें आई गई तो ये माना जाता है कि ये डिवीज़न किया गया था जो ब्रिटिशों द्वारा, ये ठीक नहीं किया गया था भाई। और कह सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि भी एक समय हिंदू हैं तो वहाँ पर क्या मुस्लिम नहीं रह रहे थे, जब मुस्लिम है क्या हिंदू नहीं रह रहे थे, ब्रिटिश हैं, तो वो थोड़ा सा अचंभित कर देने वाला भी है सिस्टम इसमें। Few historians follow this periodization today. Most looks to economic and social factor to characterize the major element of the different moments of the past. यदि हम बात करें इस काल के समय की तो बहुत सारे इतिहासकार रहते हैं जो आज भी इस विभाजन को क्या है फॉलो दिस periodization. फ्यू हिस्टोरियन, काफ़ी कम इतिहासकार हैं जो इसको फॉलो करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो बहुत सारे जो हैं इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारकों का आधार मानते हैं, यानी कि सोशल और इकोनॉमिकल चेंजेस किस प्रकार से होते हैं उसके आधार पर हमारी हिस्ट्री को पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। द हिस्टोरियन यू रीड लास्ट ईयर इंक्लूडिंग ए वाइड रेंज ऑफ अर्ली सोसाइटी, हंटर गैदरर, अर्ली फार्मर्स, पीपल लिविंग इन द टाउन्स, विलेजेस एंड अर्ली एम्पायर्स एंड द किंगडम्स. द हिस्टोरियन यू विल स्टडिंग दिस ईयर आर ऑफन डिस्क्राइब द मिडवेल्स. You will be find out about the spread of the peasant society, the rise of religion and imperial state formation, sometime at the cost of the pastoral forest peoples, and the development of Hinduism and Islam are the major religions and the arrival of European trading companies. उसके बाद देखो हम यदि बात करें, आपने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, हंटर गैदरर्स के बारे में पढ़ा था, अर्ली फार्मर्स थे, पीपल लिविंग इन द टाउन विलेजेस, शहरों के अंदर वो किस प्रकार से रह रहे थे। मोस्टली क्या है, आपने वो हमारा बिल्कुल एंशिएंट पीरियड पढ़ा था, तो आप इस बुक के अंदर आप मिडवेल पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपको देखेंगे किस प्रकार से जो किसान थे जो उनका विस्तार हुआ, या फिर रीजनल या फिर शाही आप बात कर सकते हैं। शाही जो है क्या बोलेंगे इसको, इम्पीरियल शाही बोला जाता है, शाही स्टेट, शाही सत्ताएं वो किस प्रकार से बढ़ती चली गई, और हमारे यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम जो धर्म थे वो किस प्रकार से उनकी डेवलपमेंट हुई, और सबसे लास्ट जो समय रहेगा उसमें क्या यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी वो भारत में सेटअप होना वो शुरू हो गई थी भाई। These 1000 years of Indian history witnessed considerable changes. After all, the 16th and 18th century were quite different from the 8th or 11th. Therefore, describe the entire persons as one historical unit is not without its problem. Moreover, the medieval period is often concentrated with the modern periods. Modernity carries with its sense of material progress and intellectual advancement. This seems to be suggest that the medieval period was lacking in any change whatsoever, but of course we know this was not is. देखो यदि हम बात करें इतिहास के बारे में, भारत का जब इतिहास हमने पढ़ा ये हज़ारों सालों की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि 16वीं और 18वीं शताब्दी तक या फिर 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी आपको अंतर देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से आपने यहाँ पर किस प्रकार का इतिहास पढ़ा था और हम मिडिवल पीरियड में इतिहास पढ़ते हैं उसमें बहुत सारा अंतर देखने को मिलेगा भाई। इसमें क्या है कि भी जो हम बात करते हैं इस सारे काल को हमें एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना है, समस्याओं से खाली नहीं रहा, क्योंकि इस मध्यकाल की तुलना में हम आधुनिक काल से करेंगे। हम जो मिडवेल पीरियड पढ़ेंगे उसके बाद हम इसको मॉडर्निटी आधुनिक समय के अंदर उसको हम कंपेयर करने की बात करेंगे। इसके अलावा आधुनिकता के साथ साथ जो भौतिक उन्नति हुई है या फिर आप कह सकते हैं मेटेरियल प्रोग्रेस और इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट या फिर इसको कहते हैं बौद्धिक तौर पर प्रगति जो हुई वो आपस में जुड़ी है, तो उसको हम ढूंढने का प्रयत्न करेंगे। इसमें हमारे पास ये है, हमारे पास एक बात निकल के आती है कि भाई मध्यकाल में जो रूढ़िवादिता धारणा थी उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। सॉरी ये क्या है, इसने वॉज लैकिंग इन एनी चेंज ऑफ व्हाटएवर। रूढ़िवादिता धारणा ना भी कि मध्यकाल में रूढ़िवादिता थी और उसके अंदर थोड़ा सा कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन परिवर्तन हुआ भी ऐसे भी नहीं कह सकते हम परिवर्तन है, लेकिन हम रूढ़िवादिता क्या, देखो सिंपल सी बात है कि एक चीज़ आती है ये रूढ़िवादिता बोला जाता है इसको। रूढ़िवादिता में क्या सोच में ऐसा होता है कि वो जो प्रक्रियाएँ चल रही हैं समाज के अंदर वो उसमें बदलाव नहीं चाहते, ठीक है, वो उसको रूढ़िवादिता बोला जाता है, ठीक है। लेकिन माना जाता है भी बहुत सारी जो चीज़ें थी वो काफ़ी कम बदलाव हुए, लेकिन ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि बदलाव बिल्कुल भी नहीं हुआ समाज के अंदर।
During these thousands years, the society of the subcontinents were transformed often, and economics in the several regions reached a level of prosperity that attract the interest of European trading companies. As you read about this book, look out of the sign of the changes and the historical process of the work also whenever you can compare what you read in this book with what you read in last. Look out for the changes and continuities wherever you can, and look at the worlds around you to see what else has changed to remain the same. उसके बाद लास्ट में है ये थोड़ा सा बताया गया कि भी जो समय के अंदर जो बदलाव हुए हमारे पास, जो ये बदलाव हुए हैं वो प्राय हमारे समाज में परिवर्तन आते रहते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें हमारे देश के अंदर यूरोप की जो व्यापारी कंपनियां थी वो आकर्षित होने लगी थी। हम इस पुस्तक को जब पढ़ते रहेंगे तो आपने ध्यान रखना कि भी कुछ पुस्तक को ध्यान में देख के चलना कि जो पुस्तक आपने पिछली बार पढ़ी थी और जब आप ये पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको बहुत सारे जो बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, तो आपने उन चीज़ों को थोड़ा सा क्या करना भी ऑब्जर्वेशन प्राप्त करना। बस भाई हमारा चैप्टर आज के ख़त्म होता भी।